10वें स्कंद की कथा है और अध्याय जो है 40 से 47वें। 118 श्लोक में उद्धव प्रसंग की कथा जो है वो पूर्ण होती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और जहां पे बैठते थे वहां से बिल्कुल वृंदावन दिखाई पड़ता था। आज प्रभु को गोपियों की बड़ी याद आ रही है, नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है, भगवान के मुख पे मुस्कान है। क्यों? क्योंकि गोपियों की लीलाओं को याद करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। हुआ क्या, उसी बीच में उद्धव आ गया। उद्धव ब्रह्म ज्ञानी था, तत्व ज्ञान रखने वाला था, ज्ञान के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने वाला था। सो उद्धव ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, आप तो जगदाधार है, भगवान के नेत्रों में आंसू शोभा नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव ये अश्रु की धारा नहीं, ये प्रेम रूपी अश्रु की धारा है और शायद इसे तुम ना समझ पाओ। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान है और ज्ञान से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा। भगवान कृष्ण जान गए कि इस उद्धव की ज्ञान रूपी अहंकार को तोड़ना चाहिए और इनको तोड़ मैं नहीं पाऊंगा। गोपियों से ज्यादा प्रेम मुझसे कोई करता नहीं, सो इसे गोपियां ही समझा सकती है। सो उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव मंत्री थे, कहा प्रभु आज्ञा, जो कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वृंदावन जाना और जाकर के गोपियों से मिल करके आना, और हाँ सुनो, आज जा रहे हो कल वापस आ जाना। उद्धव ने कहा ठीक है प्रभु। जैसे ही निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जरा रुको। कहा क्या हुआ प्रभु? ये मेरी पीताम्बरी तुम रख लो। पीताम्बरी दी। अब जा रहे थे, फिर से कहा, उद्धव रुको। क्या हुआ प्रभु? ये मेरा मोर मुकुट तुम धारण कर लो। मोर का मुकुट दे दिया। अब निकले, कहा उद्धव जरा रुको। क्या हुआ प्रभु? ये बैजंती की माला तुम पहन लो। अब उद्धव परेशान होने लगा, बार बार उद्धव रुको, उद्धव रुको। भगवान से कहने लगे, प्रभु और कोई बात हो तो एक साथ कह दीजिए, फिर मैं चलने को चलो। भगवान ने कहा कुछ नहीं, ये पीताम्बरी अच्छे से रखना, ये बैजंती की माला पहन लो, मोर मुकुट सब बढ़िया है, अब जाओ। अब महाराज उद्धव जी रथ पर सवार होकर के, रथ पर आरूढ़ होकर के पहुंचे वृंदावन की गलियों में। एक गोपी ने दूर से देखा कि मोर पंख लहरा रहे हैं, पीताम्बरी लहरा रही है। वो खुशियां आई महाराज, मानो मरुस्थल में वर्षा हो गई हो। एक गोपी ने दूसरी गोपी को बताया, लगता है कृष्ण आया है, लगता है कृष्ण आया है। दौड़ करके रथ के पास पहुंची। जैसे ही रथ के पास पहुंची, बिल्कुल वैसी ही छवि जैसे भगवान श्री कृष्ण की थी। कहते हैं उद्धव कृष्ण भगवान की तरह ही दिखा करते, और भगवान ने सजा भी बिल्कुल अपने जैसे दिया है। मोर का पंख दे दिया है, वैजंती की माला दे दी है, पीताम्बरी दे दी है। गोपियों ने देखा ये कृष्ण नहीं है। उद्धव ने उन गोपियों से पूछा, मुझे नंद बाबा और यशोदा जी का घर बता दो। एक गोपी ने कहा, आज वृंदावन में कोई पहला शख्स आया है जो नंद बाबा और माँ यशोदा के घर को पूछ रहा है। उद्धव ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? अरे नीचे देखो, ये जो जल की धारा बह रही है ना, इस जल की धारा को पकड़ के जाना। ये जिधर से आ रही है उधर बस चलते चले जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना, और जहाँ पे ये प्रारंभ हुई है वहीं पर नंद बाबा और यशोदा जी का ये घर है। उद्धव ने कहा ठीक है, बड़ी विचित्र गोपियां हैं। ऐसा कोई एड्रेस बताता है क्या? ऐसा कोई पता बताता है क्या? उद्धव जी रथ से नीचे उतरे हैं और उतर करके अब उसी वो जल की धारा को देखते 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 बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। समय आया कि वो पहुंचे कहाँ? नंद बाबा और माँ यशोदा जी के घर में।
पलंग पर माँ यशोदा बैठी है, एक और नंद बाबा जी बैठे हैं। माँ यशोदा के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है और वो अश्रु की धारा वही बहने वाली जल की धारा बनी जो वृंदावन की गलियों में बह रही है। और जानते हो मेरी माँ यशोदा का हाल क्या है? आज अपने गोद में एक तकिए को लिया है और तकिए को लेकर के सहला रही है, मानो वो मेरा कृष्ण है, मानो वो मेरा लाल है। और बस कृष्ण 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 कहते हुए उसे सहलाए जा रही है, सहलाए जा रही है। उद्धव तो माँ यशोदा से प्रश्न भी करने लायक नहीं रहा। नंद बाबा जी से पूछा कि नंद बाबा कहाँ है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे समक्ष खड़ा है ना, वो ही नंद है। और वो जो तुम माता देख रही हो ना, वो कृष्ण की माता यशोदा है। बिल्कुल बूढ़ी हो गई है माँ। जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं तब से माँ यशोदा ने एक निवाला भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। बस अश्रु की धारा बह रही है महाराज, अश्रु की धारा बह रही है और कृष्ण को याद करते चले जा रहे हैं। माँ और पिता क्या है? जो स्वयं तकलीफ पाकर के भी अपने बच्चों को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, वो एक माँ और पिता होते हैं। उद्धव ने सोचा इनसे क्या बात करूं मैं, वापस निकले, गोपियों से ही पूछता हूं। गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों से कहा कि ऐसा हाल क्यों है, यहाँ सब कुछ सुना सुना सा क्यों है? बताया क्योंकि हमारे यहाँ की खुशहाली भगवान श्री कृष्ण थे और वो ही नहीं रहे, इसलिए सब कुछ सुना पड़ा है। पर कृष्ण तो मथुरा के राजा बन चुके हैं और वो भगवान कि तुम्हें भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से प्रभु को पाना चाहिए, तुम सब बावरी बनी क्यों फिर रही हो? एक गोपी ने उठ करके जवाब दिया उद्धव को। कहा, उद्धव तुम कृष्ण के पास से ही आ रहे हो ना? कहा, लगता नहीं है कि तुम कृष्ण के पास से आ रहे हो। कहा, पानी में मीन प्यासी और देख देख मुझे आवत हंसी। कहा, मछली जल में रहकर भी प्यासी रहती है ना, वो हाल तुम्हारा है। तुम कृष्ण के पास रहकर भी अब तक कृष्ण को समझ नहीं पाए हो। आपने देखा होगा जल में कमल कैसे खिलता है, लेकिन फिर भी उस कमल के पंखुड़ियों पर, पत्तों पर जल की बूंद ठहरती नहीं है, ठहरती है फिसल करके नीचे। कहा, उस जल में खिलने वाले कमल की भांति तुम हो, जो जल के इतने करीब रहता है फिर भी जल को अपने आप अपने ऊपर समाहित नहीं कर पाता, तुम उसी प्रकार हो। अब तक कृष्ण के पास हो, लेकिन कृष्ण का रंग तुम पर अब तक चढ़ा नहीं है उद्धव। और तुम क्या जानोगे प्रेम को? तुम हमें प्रेम सिखाना चाहते हो, तुम हमें ज्ञान देना चाहते हो। उद्धव ने कहा, अरे ज्ञान के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करो और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ। गोपियां कहती है, उद्धव हमारा तो केवल एक मन है, 3-4 होते ना तो सबको बांटते फिरते। एक जो तुम्हारे प्रभु तुम जिन्हें बता रहे हो उन्हें भी दे देते। एक मन है और ये मन हमने अपने कृष्ण को दे दिया है। उद्धव मन ना भये 10-20, कहती 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन ना भये 10-20, एक हो सो गयो श्याम संग, एक हो सो गयो श्याम संग, को अवराधेश उधो मन ना भये 10-20 मन नहीं है हमारे पास, तो एक एक मन थे और वो मन आज हमने कृष्ण को दे दिया है।
और होता ना तो तुम्हारी बात भी हम मान जाते। उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, क्या गोपियां कह रही है, पागल सा बावरा सा हुआ जा रहा है उद्धव गोपियों की बातों को सुन सुन करके। एक गोपी ने कहा, अच्छा तुमने घड़ा देखा होगा, जिस घड़े को यदि उस घड़े में तेल की परत लगा दो और जल भर दो ना, तो जहाँ पर तेल लगा हुआ होता है वो घड़े में पानी ठहरता नहीं है, छलक करके गिर जाता है। वही हाल तुम्हारा है। गोपियों की बात सुन सुन करके उद्धव इधर उधर भटकने लगा। एक गोपी से पूछा, मुझे राधा रानी से मिलना है। राधा रानी के पास जैसे ही पहुंचे, सोचा एक बार और प्रयास किया जाए, इसे ज्ञान की शिक्षा दी जाए। बताने जा रहे थे कि मैया राधा रानी के अश्रु देखे तो अब भी उद्धव स्तब्ध हो गए, शांत हो गए। मैया राधा रानी जी ने कहा, प्रेम जानना चाहते हो? हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है ये जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं यहाँ बैठे बैठे जब भी उसे स्मरण करती हूँ वो मेरे समक्ष आ जाते हैं, वो मेरा प्रेम है। उद्धव कहता है, ऐसे विरह में आंसू बहाना, ऐसे विरह में रोना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। राधा रानी कहती है, ये विरह नहीं है, ये विरह के आंसू नहीं है जिसे तुम देख रहे हो। अरे ये विरह नहीं, ये उत्साह के आंसू है। उद्धव फिर चकित हो गया, उत्साह? राधा रानी जी कहती है कि तुम्हें पता है, एक माँ जब अपने बालक को जन्म देती है, एक माँ जब अपने शिशु को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है, 20 हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है, मानो उस माँ को लगे कि एक क्षण अब मेरे प्राण निकल जाए और अब की बात ये पीड़ा पुनः मेरे जीवन में कभी ना आए। ये सोचती है वो माँ, जब प्रसव की पीड़ा वो सह रही होती है, एक शिशु को जन्म दे रही होती है, तो कि अब ये तकलीफ मैं कभी अपने पुनः जीवन में नहीं लाऊंगी। लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, संतान का जन्म होता है, उस संतान को देख करके सारी पीड़ा भूल जाती है, सारा दर्द भूल जाती है। राधा रानी कहती है, कृष्ण के साथ मेरा प्रेम ऐसा ही है, नहीं होता है तो अश्रु की धारा बहती है, लेकिन जब मैं नेत्र बंद करके उसे स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ, क्योंकि मेरा कृष्ण हृदय में वास करता है, जैसे ही नेत्र बंद होते हैं उसके दर्शन मुझे होने लगते हैं और ये विरह उत्साह में परिवर्तित हो जाता है। तुम क्या जानोगे उद्धव कि प्रेम क्या है, हमारा और कृष्ण का प्रेम क्या है?